नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आनापान कर लेते हैं। इसके बाद विपश्यना करेंगे। अपनी सांसों को अच्छे से जान लें। आनापान 5 मिनट कर लें। उसके बाद विपश्यना ध्यान करें। चित्त को शुद्ध करके, मन को शांत करके, सजग चित्त से, शुद्ध चित्त से, निर्मल चित्त से अपने इस 3.5 हाथ की काया की यात्रा करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक धारा प्रवाह यात्रा करें। करते रहें। जो भी संवेदना जहाँ भी जैसी भी महसूस हो रही है उसको वैसे ही जाने। मन में किसी प्रकार कोई राग, द्वेष, तृष्णा न जगने पाए। मन में समता बनाए रखें। समता में ही रहें। कहीं कोई सुखद संवेदना महसूस हुई तो उसको भोगने का भाव प्रकट ना हो, क्योंकि ये शरीर, ये मन हमेशा सुख भोगने की लालसा में बना रहता है। इसलिए कहीं कोई सुखद संवेदना महसूस हुई तो उसमें कोई राग उत्पन्न न होने पाए। इसके लिए समता बनाए रखें, समता में रहें। और अगर कहीं दुखद संवेदना महसूस हुई तो उसमें कोई द्वेष उत्पन्न न करें। समता में रहें, समता में रहें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक धारा प्रवाह यात्रा करें। एक साथ कई अंगों से अपने मन को गुजारें। कई अंगों से हो करके मन को गुजारें। और इस शरीर के अंगों में जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसको वैसे ही जाने, वैसे ही महसूस करें, वैसे ही महसूस करें। एक आरामदायक, साधक, आलसी साधक शरीर को बहुत से सुख देना चाहता है। शरीर को गर्मी न लगे तो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर साधना करता है। इस शरीर में जरा सा भी पसीना न आए तो पंखे के नीचे बैठकर साधना करता है। वो सुख को भोगता है कि हमारे शरीर को जरा सा भी कष्ट न हो। ऐसे साधना कैसे हो सकती है? साधना में तो मन एक बार लीन हो गया तो बस गर्मी हो, सर्दी हो,
पीड़ा सी हो, दुखाव सा हो, झंझनाहट सी हो, कोई भी संवेदना सुखद या दुखद हो, उसके प्रति कोई राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं करना है। क्या है, जो भी महसूस हो रहा है उसको जानना है, जानते रहना है। सिर से लेकर के पांव तक, सिर में जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसको जाने। सिर के तलवे वाले स्थान पर जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसको जाने और धीरे धीरे अपने सिर का निरीक्षण करते हुए मन को चेहरे पर उतारें। चेहरे से गले पर इसी प्रकार धारा प्रवाह पैर तक अपनी यात्रा करते रहें। पैर से लेकर के ऊपर सिर तक की यात्रा करें। पैर की उंगलियों से लेकर पंजे, तलवे, एड़ी, गूरे, पैर, घुटने, जांघ तक की यात्रा करें। इसी प्रकार कमर से लेकर के गर्दन तक की यात्रा, कमर, पीठ, गर्दन तक की यात्रा करें। और इसी प्रकार अपने पेट, सीने, गले तक का निरीक्षण करें। पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस, अंग अंग प्रत्यंग से अपने मन को गुजारें। कोई भी अंग छूटने न पाए, हर अंग से अपने मन को गुजारें। एक दो बार धारा प्रवाह यात्रा करने के साथ साथ एक एक अंग से अपने मन को गुजारें। जहाँ पर भी कोई भी संवेदना महसूस हो रही है उसको वैसे ही महसूस करें, वैसे ही जानें, जानते रहें। इसी संवेदना को महसूस करें। जो भी संवेदना है सब अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। सब अनित्य है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, पल भर में समाप्त हो जाती है। उसके प्रति क्या राग, क्या द्वेष, क्या तृष्णा उत्पन्न होना सब बेकार है। उसके प्रति कोई राग द्वेष न जगाए। जो भी संवेदना शरीर में उत्पन्न हो रही है वो क्षणिक है, क्षण मात्र है, अनित्य है, पल भर में समाप्त हो जाती है। इसके प्रति कोई भी मन में राग या द्वेष उत्पन्न न करे। समता में रहे, समता में ही रहे। इस 3.5 हाथ की काया की, इस 3.5 हाथ की काया में सारा संसार समाया हुआ है, सारा संसार समाया हुआ है। इसी शरीर में भवचक्र समाया हुआ है, भवचक्र का कारण समाया हुआ है, भवचक्र से विमुक्त होना समाया हुआ है, भवचक्र से
विमुक्त होने का उपाय समाया हुआ है। इसीलिए मुमुक्ष साधक के लिए शरीर निरीक्षण का इतना बड़ा महत्व है। शरीर के आधार पर प्रवर्तमान प्रपंच की सम्यक जानकारी होती तो अपने भीतर भवचक्र परिवर्तन होता ही रहता। इसकी सम्यक जानकारी होती ही रहे, भवचक्र का निरोध होते होते नितांत भव विमुक्त का साक्षात्कार हो जाता। हमारी 6 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन शरीर पर आधारित है और इन 6 इंद्रिय दरवाजों को छोड़कर अन्य किसी दरवाजे से हमारा लोक संपर्क हो नहीं सकता। इन 6 इंद्रियों के संपर्क में आता है तो ही संसार हमारे लिए संसार है, अन्यथा उसका हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। कोई रूप आँख के संपर्क में आता है तो ही हमारे लिए रूप है, अन्यथा कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार जब कोई शब्द कान के संपर्क में आता है तभी उसका अस्तित्व है। जब गंध नाक के संपर्क में आती है तभी उसका अस्तित्व है। रस जीभ के संपर्क में आता है तभी उसका अस्तित्व है। स्पर्श के संपर्क में जब त्वचा आती है तभी उसका अस्तित्व है, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। विचार, चिंतन, कल्पना आदि मन के संपर्क में आते हैं तभी उनका अस्तित्व है, अन्यथा उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे लिए सारे संसार का अस्तित्व शरीर में ही स्थित है। इन 6 दरवाजों पर ही प्रकट होता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है, सारा संसार इस 3.5 हाथ की काया में समाया हुआ है। इस 3.5 हाथ की काया में जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसी को जाने, उसी को महसूस करें। सर्दी है, गर्मी है, सिकुड़न सी है, फैलाव सा है, पीड़ा सी है, दुखाव सा है, सूखापन सा है, गीलापन सा है, चींटियों के रेंगना जैसा है, पसीना सा है। जैसी भी संवेदना महसूस हो रही है उस संवेदना को वैसे ही महसूस करें, वैसे ही जाने, वैसे ही जाने, महसूस करते रहें। नमो बुद्धाय भवतु शब्द
भवतु शब मंगलम भवतु शब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो, स्वस्थ मुक्ति हो। फलम फलम फलम।